नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लो जी, आ गया सफाईगिरी का भक्ता। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं? ये सब करने से क्या सब सुधर जाता क्या? महोदय जी, व्यक्ति का निर्माण ही राष्ट्र का निर्माण होता है। देश की सेवा बंधु तलवार या बंदूक से नहीं होती, अपितु ज्ञान, संस्कार और परोपकार से भी की जाती है। ओ, जय श्री राम। चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं? बेटा, ये सफाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये राष्ट्र हमारा है और इसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है चाचा जी, अब हम भी करेंगे। बड़ा अजीब आदमी है, कुछ भी करता रहता है। ठहर जा, मैं बताता हूँ। ओ रुको जी, सुनो जी, पुकार रहे, सुन रहे नहीं जी? जय श्री राम। राम। ओ साबा, वो देखो, जिस पत्थर को आप उठा के बाजू में रखे सो, वो दूसरा आदमी उसको फिर वापस वहीं पे रख दिए। और बहुत से लोग तो अपना गाड़ी से चलते फिरते कचरा सड़क पे फेंक के जातो। और बहुत से लोगों का तो ऐसे भी देखा मैं, वो शराबा पी के वो बोतलां बाहर फेंक देते, फोड़ देते, कई लोगों को पैरा में लगते। ऐसा सब करने से आपका सेवा काम से क्या लाभ होता जी? आपको रोज करते रहते ऐसा? चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं? क्या सब करने से आपका सेवा काम से क्या लाभ होता जी? आपको? रोज करते रहते ऐसा? ये क्या कर रहे हैं?
आपका कहना बिल्कुल सही है राव साहब। मेरा धर्म है कर्म करना। हर व्यक्ति अपने परिवार के मिले हुए संस्कारों के अनुसार आचरण करता है। उनका कर्म उन्हें फल देगा। जय श्री राम। अरे अरे मित्रा, चोटा तो नहीं लगी? लगी है। जोर के लगी? हाँ, आओ। अब समझ आया कि वो पत्थर क्यों उठाते हैं। आओ, समझ गया ना? चलो इधर आओ, अभी ठीक हो जाएगा। ये खाए? राष्ट्र कार्य में स्वागत है बंधु। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तो आपके बारे में ही सोच रहा था, कुछ पूछना था। आइए, चलिए। अब मैं समझ गया राघवा जी, परंतु ये राष्ट्र का कार्य कैसे हुआ? हमारा राष्ट्र अर्थात भारत। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है बंधु। यह अद्वितीय, अखंड, पवित्र देवभूमि है। समस्त ब्रह्मांड के 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवताओं से संग्रहित एकत्रित शक्ति द्वारा निर्मित, जैसे मां महिषासुर मर्दनी का निर्माण हुआ था राक्षसों के विनाश के लिए, उसी महिषासुर मर्दनी का स्वरूप, जिसे हम मां भारती अर्थात भारत माता कहते हैं, और विश्व पटल पर धर्म की स्थापना करने वाला राष्ट्र विश्व गुरु भारत ही है। मैं आपका ये रूप देखकर आश्चर्य में पड़ गया राघवा जी। मेरे को समझ आ गई। राघवा जी, क्या सत्य में एक व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है? महोदय जी, जब हमारी भावना मैं से हम की ओर प्रवाहित होती है, तब यह संभव होता है। यही सच्ची संकल्पना है राष्ट्र निर्माण की। और बताओ राघवा जी। बहुत अच्छा लग रहा जी। बंधु, यदि मनुष्य का अपने परिवार में संस्कार, अनुशासन और चरित्र के ज्ञान से पोषण होता है, तो परिवार सशक्त होता है, समाज समृद्ध होता है, गांव प्रगतिशील होता है और राज्य विकसित होता है। राज्यों के विकसित होने से एक राष्ट्र महान और शक्तिशाली बनता है। बहुत बढ़िया बात बताई जी, बहुत अच्छा लग रहा आपको सुन के। और बताओ जी। जब कोई हमारे परिवार का सदस्य राष्ट्र स्तर पर काम करता है या उच्च स्तर पर कार्य करता है, तब कहीं जाकर के लोग कहते हैं कि उस गांव का, उस जिले का, उस राज्य का या उसका बेटी या बेटा राष्ट्र स्तर पर उच्च कार्य किया है। बातां बिल्कुल ठीक बोले जी आप। आपकी बातां सुन के बहुत अच्छा लग रहा जी। और बताओ राघवा जी। बंधु, मैं से मेरा परिवार, मेरे परिवार से समाज, समाज से गांव, गांव के मिलने से जिले का निर्माण होता है, जिलों के मिलने से राज्य का निर्माण होता है, सभी राज्यों के मिलने से राष्ट्र का निर्माण होता है, करेक्ट बोले जी। और राष्ट्रों के निर्माण से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि से वृष्टि अर्थात आकाश गंगा का निर्माण होता है। यू मिंट से मिल्की वे। यस। और यही है व्यक्ति से राष्ट्र तक की यात्रा महोदय। अब मैं समझ गया राघवा जी।
राष्ट्र सेवा केवल एक कर्म नहीं अपितु एक संस्कार और पवित्र धर्म है जिसको प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा जी, फिर आपसे भेंट करेगा। अच्छा बातें करे। जब मैं मिटेगा तभी राष्ट्र बनेगा, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण की जड़ है। आइए इस जड़ को संस्कार, अनुशासन, चरित्र और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन से सीखें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा